तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इलेक्शन कमेटी के मेंबर किस लिए एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी के लिए जाने जाते हैं और किस तरह से मैरी गेम को जिताकर यूमिको को बचा लेती है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में इलेक्शन कमेटी फर्स्ट वीक के रिजल्ट बताती है, उन टॉप 10 लोगों की रैंक बताती है जिनके पास सबसे ज्यादा वोट्स हैं। अभी सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है, अभी भी सबके पास चांस है कि वो सबसे ज्यादा वोट्स जीतकर स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। हमको एक सीन दिखाया जाता है जिसमें रिन किरारी से पोकर खेलने जाता है। किरारी हर बारी में बहुत ज्यादा वोट्स दाव पर लगाती है, इसलिए रिन को फोल्ड करना पड़ता है। वो किरारी से कहता है, ओ तो मैं समझ गया तुम क्या कर रही हो, तुम मेरे को फोर्स कर रही हो मेरे को बैट लगाने को। तुम बस देखना चाहती हो कि हम तुम्हारे ह्यूज बैट के साथ गैम्बल खेल सकते हैं या नहीं। जब किरारी सोच रही होती है कि अब गैम्बल थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तभी रिन खेलने से मना कर देता है और वहाँ से ये कहकर चले जाता है कि मैं इस तरह के खेल के साथ खेलने के लिए बाध्य नहीं हूँ, कम से कम फिलहाल के लिए तो नहीं। उसके बाद किरारी का जो फेस रिएक्शन था, रिन उसको क्यूट बताते हुए हंसता है जब वो होल रूम में चाय पी रहा होता है। सुमी को कहती है अपने इमोशन को शो करना ही उसकी पावर का सोर्स है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो प्लेजर फील कर पा रही है या नहीं, इसलिए किरारी को समझना बहुत ही डिफिकल्ट है, आई मीन उसको रीड करना। मिडारी टॉप 10 रैंक वाले अपडेट को देखकर यूमेमी से सर्विस चिप्स मांग रही होती है क्योंकि प्रेसिडेंट उसको एक भी सर्विस चिप्स देने से मना कर देती है, जबकि मिडारी तैयार होती है जितने भी घंटे स्टूडेंट काउंसिल लेना चाहे एक सर्विस चिप्स के, 1 घंटे के चाहे 24 घंटे या चाहे 50 घंटे। यूमेमी अपनी मैगजीन देख रही होती है, मिडारी उसकी मैगजीन लेके देखती है, ओ ये तो काफी अच्छी फोटोज हैं, बट क्या तुम एक हॉलीवुड एक्टर नहीं बनना चाहती लाइक हर? तो तुमको लगता है कि तुम पर बहुत टाइम है बिकिनी में रहने के लिए, मतलब कि एक एक्टर बनने के लिए पहले बिकिनी में एंड बिना कपड़े के कई सारे सीन शूट करने पड़ते हैं ताकि उनको किसी मूवी में काम करने का मौका मिल सके। पर यूमेमी का मानना है कि वो एक हॉलीवुड एक्टर बनने से पहले एक फेमस जापानीज आइडल बनेगी एंड देन वो हॉलीवुड एक्टर बनेगी। अगर वो एक बार फेमस आइडल बन गई तो वो एक हॉलीवुड एक्टर भी बन जाएगी बिना एक्स्ट्रा स्ट्रगल करे। बट मिडारी उससे कहती है हॉलीवुड में जापानीज एक्टर बहुत ही रेयर हैं, क्या वो एक हॉलीवुड एक्टर से पहले वो जापानीज आइडल थे? ऑफ कोर्स नॉट, उनको हॉलीवुड में काम मिला क्योंकि उनके पास टैलेंट था। अब तुम जापान में ही देख लो, जो जापानीज आइडल हैं बहुत फेमस, उनमें से कितने आइडल हैं जो आज तक हॉलीवुड एक्टर बन पाए हैं? एक भी नहीं। ये आइडल वाइडल सिर्फ एक एक्सक्यूज है कि तुम्हारे में टैलेंट की कमी है। ये सुनकर यूमेमी को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है पर वो मिडारी से बहुत ही पोलाइटली कहती है मैं अपना बेस्ट दूंगी हॉलीवुड एक्टर बनने के लिए। मिडारी की ब्यूटिफिकेशन कमेटी चेयर के साथ मीटिंग होती है, इसलिए उसको जाना पड़ता है। मिडारी के जाते ही यूमेमी अपनी भड़ास निकालती है सामान को उठाकर फेंक कर। उस कहानी को मेरे से ज्यादा पता है एक हॉलीवुड एक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है और क्या नहीं। वैसे तो यूमेमी का कोई इरादा नहीं होता इलेक्शन जीतने का, बट वो प्रेसिडेंट को इन्फ्लुएंस करने की थोड़ी सी अथॉरिटी चाहती है और ये जब भी मुमकिन है जब यूमेमी वोटिंग्स के मामले में प्रेसिडेंट के करीब होगी। करीब होने के लिए उसको वोट्स की जरूरत है। उसने अपने फैन क्लब से सभी फैन से सारे वोट्स कलेक्ट कर लिए हैं और अब उसको और ज्यादा वोट्स कलेक्ट करने के लिए गैम्बल खेलना पड़ेगा। बट यूमेमी एक और तरीका ढूंढती है कि वो और ज्यादा फैंस बनाए और जो उसके नए फैंस बनेंगे उनसे भी वोट्स कलेक्ट करे। यूमेमी और लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने और अपने फैंस बनाने के लिए वो यूमेको के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है ड्रीमिंग क्रीमिंग सिस्टर वाला शो फिर से करने के लिए। यूमेको मना कर देती है बट यूमेमी यूमेको को कन्विंस कर लेती है। वो ड्रीमिंग क्रीमिंग सिस्टर वाला शो करके लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और गैम्बल खेल कर प्राइज आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तभी वहाँ एक सुंदर सी मोहतरमा आती हैं जिसको यूमेको के अलावा सभी लोग जानते होते हैं कि वो एक फेमस हॉलीवुड एक्टर है जिसकी यूमेमी बहुत बड़ी फैन होती है। यूमेमी उस एक्टर से कहने लगती है मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैंने तुम्हारी सारी मूवीज एंड टीवी शोज देखी हैं और जिसमें तुमने डार्क हीरोइन वाला रोल किया था गैम्बल हॉल मूवी में, क्या ही आउटस्टैंडिंग एक्टिंग थी, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस था तुम्हारा। वो एक्टर यूमेमी को पहचान लेती है, ये तो वही आइडल है ना। तो यूमेमी सोचने लगती है कवारू नटारी मेरे को पहचानती है, ऐसा लग रहा है कि मेरा सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी वो एक्टर कहती है गलत फहमी मत रखना, मेरे को जापानीज आइडल में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर यूमेमी के चेहरे से हंसी उतर जाती है।
वो यूमेमी को जानती है क्योंकि यूमेमी टॉप 3 पर है सबसे ज्यादा वोट्स के मामले में, और वो इधर सिर्फ गैम्बल खेलने के लिए आई है। अब गैम्बल खेलना है तो थोड़ा सा अपने अपोनेंट के बारे में रिसर्च तो करनी पड़ती है। वो सबको अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि उसका रियल नेम सुमिको वाराकुबामी है, वो भी मोमोबामी क्लैन की मेंबर है। ये मास्क वाली लड़की सुमिको ही है, आई मीन कवारू नटारी। ये दोनों एक ही लड़की है, इसने सिर्फ अपना भेष बदल रखा था। यूमेमी सोचने लगती है पहले नंबर पर किरारी है, दूसरे नंबर पर टेरानो और तीसरे नंबर पर मैं वोटिंग के मामले में, जिनके पास सबसे ज्यादा वोट्स हैं। तो मोमोबामी क्लैन के मेंबर्स को अवॉइड करने के लिए वो मेरे से गैम्बल खेलने आई होगी। तभी वो एक्टर यूमेको को गैम्बल खेलने के लिए पूछती है। यूमेमी अपने आप में एक और बार इंसल्टेड फील करती है। यूमेको के पास सिर्फ 13 ही वोट्स हैं, तब भी वो यूमेको के साथ गैम्बल खेलना चाहती है, ना कि यूमेमी के साथ, जबकि यूमेमी के पास बहुत ज्यादा वोट्स हैं, क्योंकि उसका मानना है कि इलेक्शन के एंड में सिर्फ मोमोबामी क्लैन के मेंबर ही बचेंगे। वो यूमेको से पूछती है कौन सा गेम खेलना पसंद करोगी? मैं तो पोकर को प्रेफर करूंगी। तभी यूमेमी कहती है परफॉर्मिंग आर्ट शोडाउन गेम खेलते हैं जिसमें मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी। वो एक्टर हाँ कर देती है एक कंडीशन पर कि यूमेमी एंड यूमेको दोनों मिलके उसके अगेंस्ट खेलेंगे, ताकि वो दोनों को एक ही मैच में हरा सके बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। यूमेमी कवारू नटारी की बहुत बड़ी फैन है और वो उसकी तरह ही बनना चाहती है, जिसको वो एडमायर करती है उसके साथ परफॉर्मिंग आर्ट कॉन्टेस्ट गेम खेलना उसके लिए ऑनर की बात है। इसलिए ये मैटर नहीं करता कि वो हारे या जीते, बट जिस तरह से उसने यूमेमी की इंसल्ट की थी, अब यूमेमी भी उससे हारना अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए वो यूमेको के साथ डिसाइड करती है कि वो कॉन्टेस्ट में गाना गाने का परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि यूमेमी को लगता है कि वो एक्टर सिंगिंग में थोड़ी कमजोर है, और वहीं दूसरी तरफ यूमेमी एक प्रोफेशनल सिंगर है। यूमेको भी हाँ कर देती है कि इस गेम में बहुत मजा आएगा। इस गेम की डीलर रूना युमोत्सुकी होती है। गेम्स के रूल्स वही हैं जो फर्स्ट सीजन में थे, जब यूमेमी एंड यूमेको के बीच मैच हुआ था। इन 100 ऑडियंस में से जो लोग जिसको ज्यादा वोट्स देंगे वो जीतेगा, और जीतने वाला अपने अपोनेंट के सारे वोट्स ले लेगा। सबसे पहले ड्रीमिंग क्रीमिंग सिस्टर परफॉर्म करती हैं। मैरी भी अपने फोन पर उनका परफॉर्मेंस देख रही होती है और वाइस प्रेसिडेंट उसके पीछे पीछे चल रही होती है, जिसको देख सब स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगते हैं कि इन दोनों के बीच में अब क्या चल रहा है। वहाँ से जाने के बाद मैरी रिरिका से कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने तुमको कहा था कि मेरा पीछा मत करो। वो कहती है बट हमने प्रॉमिस किया था कि हम साथ में इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने अपना प्रॉमिस निभाया, अब तुम अपना भी प्रॉमिस निभाओ। तो मैरी कहती है व्हाट? तुम मेरे को प्रॉमिस पूरा करने को बोल रही हो, जिसने यूमेको की लाइफ डेंजर में डाल के मेरे को फोर्स करके जबरदस्ती इलेक्शन में पार्टिसिपेट करवाया। मैं उसके साथ प्रॉमिस नहीं निभा सकती जो अपने बारे में भी सोच नहीं सकता उसको क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। फिर मैरी कहती है चलो गैम्बल खेल के डिसाइड करते हैं, अगर तुम जीती तो मैं तुम्हारी पार्टनर बन के इलेक्शन में लड़ूंगी। ड्रीमिंग क्रीमिंग सिस्टर के बाद कवारू नटारी परफॉर्म करने आती है और वो इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देती है कि यूमेको भी उसकी तारीफ करने लग जाती है। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी को इतना अच्छा सिंगिंग करते हुए नहीं देखा। यूमेमी को भी एक बात याद आती है कि एक बार उसकी म्यूजिक ट्यूटर ने कहा था कि परफेक्ट टेक्निक फाउंडेशन होता है, बट रियल टैलेंट हमेशा टॉप पर रहता है। कवारू नटारी अपना परफॉर्मेंस देने के बाद जब यूमेको उसकी तारीफ कर रही होती है, तब वो एक लेक्चर देती है कि वो सिंगिंग को एक्टिंग की तरह मानती है, जहाँ अपनी फीलिंग्स को म्यूजिक एंड लिरिक्स के थ्रू कन्वे करना पड़ता है एंड उस मेलोडी के थ्रू सबको दिखाना पड़ता है कि सॉन्ग का ट्रू मीनिंग क्या है एंड वगैरह वगैरह। अगर इस टॉपिक पर डिटेल में बात करने गया तो अकेले 10 मिनट से ज्यादा की वीडियो इसी टॉपिक पर बन जाएगी। फिर वो एक्टर यूमेमी से पूछती है कि उसके लिए सिंगिंग का क्या मतलब है, एक क्यूट सॉन्ग को शो ऑफ करते हुए डांस करते हुए परफॉर्म करना। यूमेमी सोचती है कि मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा ही उसकी सिंगिंग अच्छी है, बट फिर भी मैं ही जीतूंगी क्योंकि मैंने 100 लोगों में से 80 लोगों को खरीद रखा है। बट रिजल्ट आने पर पता लगता है कि यूमेमी हार गई, वो भी बहुत बड़े डिफरेंस से। उनको सिर्फ 8 वोट्स मिले जहां उस एक्टर को 92 वोट्स मिलते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे पता है कि मैं वीडियोस लेट डालता हूं, पर क्या करूं, मेरे भी कुछ अपने रीजंस हैं। वेल जो भी हो, वीडियो में कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करना, जैसे अपनी फेवरेट एनिमे के बारे में बताना या कोई भी अच्छी सी हॉलीवुड मूवी के बारे में बताना, जो भी आप चाहो तो और भी इंटरेस्टिंग बातें कमेंट में कर सकते हो। लाइक मेरे को चैनल पर और किस तरह का वीडियोस डालना चाहिए, किस तरह का कंटेंट आपको पसंद है। भले ही मैं उस कंटेंट को डालूं या ना डालूं, बट आपका फर्ज तो बनता है ना बताना। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अपने चैनल अभी एक्सप्लेन की कोई भी रैंडम वीडियोस देखो।